गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। लोग कहते हैं कि सतयुग में महाभारत हुई, धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ, शुभ और अशुभ के बीच द्वंद्व हुआ, अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई चली। हमें नहीं मालूम कि उस समय क्या हुआ, हमने पढ़ा है, सुना है, पर यह देखना है कि एक और महाभारत है जो हमारे भीतर चलती है। वो महाभारत तो 18 महीने की थी, ये महाभारत तो हमारी जिंदगी भर हमारे अंदर चला करती है। द्वंद्व आता है मन में, अच्छे और बुरे का, शुभ और अशुभ का, दुख और सुख का, हित और अहित का, भीतर अंदर कश्मकश चलती रहती है, शांति नहीं मिलती है जीवन में, और आदमी अपने जीवन को एक बोझ का जीवन बना करके जी लेता है। हम सोचते हैं अपने जीवन में जब अच्छे और बुरे का चुनाव करते हैं तो वहां हमारा स्वार्थ खड़ा हो जाता है, और वह स्वार्थ ऐसा होता है जो हमें सही निर्णय नहीं लेने देता है। सज्जन पुरुष किसके पक्ष में खड़े होते हैं? सत्य के पक्ष में, अच्छे लोगों के पक्ष में। बुराइयों के पक्ष में सज्जन लोग खड़े नहीं होते हैं कभी, ध्यान रखना। हम किसको चुनते हैं, किस पर अपना पक्ष रखते हैं, किसे हम अपना जोर देते हैं, ये हमारी भावनाओं का परिचायक हुआ करता है। मानिए बात, कौन अपना और कौन पराया यहां किसी का कुछ जान नहीं सकते और कह नहीं सकते हैं। आज जो अपना है कल पराया हो जाए, और कल तक जो पराए थे वो आज अपने बन जाए, समय का कोई भरोसा नहीं है। जीवन को बड़े आनंद के साथ जीना है। हमारे पास बहुत सारी बुद्धि का अतिरेक है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं हमारे मन में, लेकिन जीवन में रस नहीं है, नीरस जीवन है, थका थका सा। कहा जाता है नृत्य कर लो तो कर लिया, बजा दिया तो कर लिया, चार कर रहे हैं तो चलो अपन भी कर लेते हैं, चलो विधान करना है विधान कर लेते हैं, पूजा करना है पूजा कर लेते हैं। सब कुछ करने के बाद भी, बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करने के बाद भी आदमी के जीवन में प्रतिष्ठा है, नाम है, यश है, लोग तुम्हें जानते हैं, जय जयकार होती है, सब कुछ तुम्हारे पास है, सबका सम्मान तुमको मिलता है, लेकिन फिर भी लगता है कि जीवन में कोई रस नहीं है। नीरस नीरस सा जीवन, हृदय से भीतर से रसहीन जीवन क्यों हो गया हमारा? ये आनंद विहीन जीवन क्यों हो गया हमारा? कभी पेड़ पौधों को देखो तो कितने आनंद में जीते हैं, कितनी मस्ती में झूमा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बरसात हो रही थी, रिमझिम पानी गिर रहा था। मैं वहाँ पर बिल्डिंग में था, झरोके से मैंने देखा कि पानी कितनी बूंदें कितने आनंद के साथ आकाश से टप टप करके रिमझिम फुहार बन के बरस रही हैं। कितना आनंद है उनमें। और वह बरसता हुआ पानी जब पेड़ पौधों पर गिरता है ना, तो पेड़ पौधे भी आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ऊपर जाकर के नजारा देखना, कभी ऐसी हरियाली दिखाई देती है, ऐसा आनंद बरसता है प्रकृति का यह नजारा देखो। छोटे छोटे कीट पतंगे भी बड़ी मौज मस्ती से झूम रहे हैं, आकाश की तरफ उड़ रहे हैं। पेड़ पौधे लताएं इठला रही हैं, बलखा रही हैं। दूर किसी पर्वत पे देखो तो ऐसी पतली सी धार पानी की गिरते जा रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जो इस आनंद के बीच भी नीरस जीवन जी रहे होंगे,
जो रस विहीन जीवन जी रहे होंगे, ऊपर ऊपर से मुस्कुरा देते हैं, भीतर से हंसी नहीं हुआ करती है, भीतर का आनंद नहीं हुआ करता है। मालूम है हमारे अंदर ये चुप्पी क्यों है, हमारे भीतर में खुशी क्यों नहीं है? एक आदमी आया, बोले महाराज हम हंस नहीं सकते हैं। अरे क्यों नहीं हंस सकते हो? क्या मालूम हंसी खत्म हो गई हमारे जीवन की। हंसते हैं चार लोग तो हम हंस लेते हैं, लेकिन भीतर से उठने वाली हमारी हंसी गायब हो गई है। मैंने उस आदमी से कहा कि ये भाई जरा एक बात बता, तूने कभी अपने जीवन में किसी गधे को हंसते हुए देखा है? बोले नहीं, गधा तो कभी नहीं हंसता है। और मैंने कहा यदि कभी धोखे से गधा हंस दे तो क्या होगा है? तो बोले फिर तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा। मैंने कहा धत तेरे की, एक तो गधा कभी हंसता नहीं है, और गधा कभी धोखे से हंस दे तो समझना वो इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और एक बात याद रख, तू कहता है मैं हंसना भूल गया, मुझसे हंसा नहीं जाता है, तो समझ ले अब तू क्या बनने की। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ। हंसी खो गई तो पशुता का जीवन है, हंसी खो गई तो जानवर का जीवन है। भीतर से हंसी उठना चाहिए। इच्छाओं के बोझ तले दबे रहोगे, अपनी तृष्णाओं से तड़फड़ाते रहोगे, तृष्णाओं की प्यास में, अपनी चाहतों में, अपने झूठे मिथ्या अहंकार में जीते रहोगे। ध्यान रखना, हंसी उनके सामने नृत्य नहीं करती है, प्रसन्नता उनके सामने नृत्य नहीं करती जो भीतर में अपने अहंकार से गलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हल्का फुल्का मूड रखो। जीवन कैसा है? ऐसा जीवन होता है मनुष्य का, ऐसा नीरस जीवन होता है इस आदमी का। जब देखो तब ओंठों पर शिकायत है, जब देखो थोड़ी थोड़ी बातों पे हमारा मूड खराब हो जाता है। आज मूड ऑफ हो गया, अरे इतनी सी बात पे मूड ऑफ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया आज हमारा मूड ऑफ हो गया, आज हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे किसी ने दो शब्द अच्छे बोल दिए, आज मजा आ गया। अरे पागल, अपनी जिंदगी का रिमोट किसी के हाथ में दे रखा है क्या? तुम्हारे घर में है ना एक वो 200 चैनल का एक लकड़ी का डिब्बा, बुद्धू राम बक्सा वो टीवी रखा हुआ है ना, चैनल बदलते जाओ, रिमोट से दबाते जाओ। उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, जैसा देखने वाला दबाता है वैसा वो दिखाने लगता है। तो हमने भी अपनी जिंदगी का रिमोट किसी को दे रखा है क्या? किसी के हाथ में कर रखा है कि अच्छे शब्द बोले तो हम बहुत हैप्पी हो गए और बुरे शब्द बोल दे तो हमारा मूड ऑफ हो गया। ऐसी जिंदगी मत जियो, जीवन तो ऐसा जियो, ऐसा जियो। मैं तो ये सोचता हूं बैठ करके, कभी अकेले में एकांत में, मैं बहुत कम सीरियस होता हूँ, बहुत कम मेरा मूड ऑफ होता है। मैं तो अपने आनंद में जीता हूँ, थोड़ी बहुत झलक आई आती है और चली जाया करती है। मनुष्य है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन ज्यादा मेरा मूड ऑफ नहीं होता है। थोड़ी सी बात सुनी, अपन ने कह दी, उसने कह दी, बात खत्म हो गई। मैं तो ये सोच करके जीता हूँ कि जिंदगी उसका नाम है, जीना उसका नाम है। कि अगर कोई उदास बैठे हुए लोग कहीं बैठे हैं, कोई हताश और निराश लोग कहीं बैठे हैं, हमारी उपस्थिति से उनके चेहरे पर हंसी आ जाना चाहिए, आनंद आ जाना चाहिए। हमारी उपस्थिति से लोग सकते में आ जाएं, हमारे उपस्थिति से लोगों का मूड खराब हो जाए, हमारे रहने से लोग हंसना भूल जाएं, तो हमारी जिंदगी बेकार की जिंदगी हुआ करती है। हमारी उपस्थिति ऐसी हो कि जिस भीड़ में, जिस कोने में या जिस चार लोगों के बीच जब हम आकर के बैठे तो भीतर से आनंद बरस जाना चाहिए सबके हृदय पर। आप आए, हमारा मूड हल्का हो गया, आप आए, हमारा मन आनंद से भर गया, जीवन हमारा निहाल हो गया। ऐसा जीवन क्यों? तुम जाओ तो सन्नाटा हो जाए, पापा घर में आए, बच्चे चुपचाप बैठ जाएं मुंह लटका करके। अरे एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा व्यवहार है, पापा से डर लगता है। पापा गए, बच्चे नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे, आ गई आजादी, 15 अगस्त आ गया। ये कोई जीवन है हमारा? ये कोई जिंदगी है? अरे ऐसा जीवन बनाओ कि लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, कब आओगे, कब आओगे। तुम नहीं आओगे तो जीवन में बाहर नहीं आया करती है। तुम्हारा हमारा बोलना तो छोड़ो,
हमारी उपस्थिति ही लोगों के हृदय को झंकृत कर दे, हमारा होना ही लोगों के लिए आनंद बन जाए, तो समझना हो गया चंदा प्रभु भगवान का विधान, हो गई उनकी पूजा, हो गई उनकी आराधना। तुम्हें देख करके बच्चों का मूड खराब, बीवी का मूड खराब, बीवी सोच रही कब जाएगा, थोड़ा घूम आए, ऑफिस से जल्दी आ गया। ऐसा जीवन मत बनाओ, ऐसी जिंदगी बनाओ अपनी कि जीवन में आनंद ही बरस जाए। दूसरों के हृदयों के दीप को जला दो, निराशाओं के अंदर आशा पैदा कर लो, जो थक गए हैं उनके अंदर जीने की आस पैदा कर दो। चेतना के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की चेतना को ऐसा जागृत कर दो कि वह तुम्हारी तरफ आने को ललायित। और इतनी दूर दूर से लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों यहाँ बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी मैंने पता किया कि जब मैं थोड़ा वहाँ देखने गया था तीर्थ पे, तो पूजा में लेट आया तो लोग देख रहे हैं अब आए क्या महाराज, अब आए क्या महाराज। एक ने खबर भेज दी महाराज को बुलाओ, उनके बिना पूजा में मजा नहीं। अरे मैंने कहा मैं क्या मजा दे रहा हूँ, गाने वाला गा रहा है, मंत्र बोलने वाला ब्रह्मचारी मंत्र बोल रहा है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। बोले नहीं नहीं आप बैठ जाओ, उतने में हमें आनंद की प्राप्ति। वो जीवन ऐसा बनाओ अपना। एक लड़का था, बहुत दुखी था, युवा था, वो एक संत के पास गया। उसने संत से कहा कि संत जी जरा एक बात तो बता दो, तुम जंगल में रहते हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, वनवासी का जीवन जीते हो, जरा एक बात बताओ संत जी कि आपके जीवन में आनंद क्यों रहता है, मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है। मैं हंसता भी हूं तो हंसने जैसा नहीं लगता है, मेरे पास सारे साधन है लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी मेरा जीवन में सूनापन है, अकेलापन है, खुशी नहीं मिलती है हमारे जीवन में। हमेशा खुशी कैसे मिले। संत ने कहा खुश रहना चाहता है? बोले हाँ। तो बोले कोई मंत्र बता दो मुझे। संत ने कहा पागल, मंत्रों से कोई सुखी होता है क्या? सबसे बड़ा मंत्र ध्यान रखना, कोई मंत्र जीवन को खुशियां नहीं देता है, मन से बड़ा मंत्र दुवन जीवन में कोई दूसरा। मन खुश है तो सब कुछ खुश है। दुखी मन से मंत्र भी पढ़ लो ना तो मंत्र भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है। और आनंद के साथ 108 बार तो छोड़ो, 5 बार या 3 बार या 9 बार ही नमोकार मंत्र बोल दो तो जीवन में आनंद की बरसात। दुखी मन से मंदिर जाओगे, मुंह लटका के जाओगे, मुंह लटका के आओगे, मिलेगा क्या? भगवान क्या दे देगा तुमको? जिस भावना से और जिस मन से जाते हैं उसी मन से हम लौट कर यहाँ से अब घर जाओगे। आज तो जाओगे ना, 3 दिन हो गए हैं, आज तो जाने की तैयारी होगी। लेकिन याद रखना जयपुर वालों, नहीं वापी वालों को नहीं कह रहा हूं, इनके साथ तो अभी दिवाली और निकालना है? जयपुर वालों को कह रहा हूं, आज जाओगे, पूछेंगे घर में क्या मिला, क्या हुआ, कैसा रहा, आनंद लेकर जाओगे तो आनंद के साथ बताओगे, और निराश होकर जाओगे तो निराशा ही चेहरे पर। ऐसा आनंद, ऐसा माहौल बना दो जो मिले उससे कहना बड़ा आनंद बरसा। 3 दिन भगवान की पूजा में, 3 दिन आहार में, 3 दिन संत सेवा में इतना आनंद बरसा कि जिसे बताओ वो भी कहे यार मैं नहीं जा पाया, मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, अगली बार जाओ तो हमें भी लेकर के चलना। ऐसे नहीं हाँ गए तो थे, अब ले लिया था कलश, क्या करें, अब पूजा तो करना पड़ेगी, बैठना तो पड़ेगा, इतना पानी गिरा, क्या करें, आ नहीं सके, जा नहीं सके, बड़ी आफत हो गई। ऐसे जाके कहोगे हो गया बेड़ा पार, हो गया चंदा प्रभु भगवान का विधान। आनंद लेकर जाओ। ये छटाएं कहाँ मिलती हैं? लाखों रुपए देते हैं लोग हिल स्टेशन पर जाने का, वहां जाकर के देखते हैं थोड़ा सुकून मिल जाए। हमारे जिन शरणम में तो हमेशा ही सुकून वर्षा करता है, हमेशा। 2 मिनट में पानी हट जाता है, 2 मिनट में पानी। इतनी प्यारी बरसात है, उसको बोल दो रुक जा तो रुक जाती है, और उसको बोल दो आ जा तो आ जाती है। इतनी आज्ञाकारी बरसात पूरे हिंदुस्तान में कहाँ होती होगी जो हमारे जिन शरणम तीर्थ में
हुआ करती है। झिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम वातावरण है। होश यहाँ आकर के थके हुए व्यक्तियों की थकान दूर हो जाया करती है। उस बच्चे ने कहा, उस युवा ने कहा कि संत जी आप प्रसन्न क्यों रहते हैं, हमें भी कुछ मंत्र बता दो सुखी होने का। संत ने कहा एक काम कर, मेरे साथ उस छोटी सी पहाड़ी पर चल। उसने कहा चलो चलते हैं। बोले वहां मैं तुझे एक मंत्र दे दूंगा, तू हमेशा को सुखी हो जाएगा। उसने कहा चलो संत जी आप कह रहे हैं तो हम चलते हैं। संत के पीछे पीछे चला। संत ने कहा ये पत्थर पड़ा है ना, इसको उठा ले अपने हाथ में। उसने पत्थर उठाया, लेकर के चला। 10 कदम चला, 20 कदम चला। अब पत्थर तो भारी है और पहाड़ चढ़ना है। परेशान हो गया वो आदमी, अब बोल नहीं सकता संत से कि दर्द हो रहा है। संत बोले चलते चल चलते चल, आनंद बरसेगा। उसने कहा ये खाक आनंद बरसेगा, हाथ में पत्थर रख दिया, पहाड़ी चढ़ा रहे, बोले आनंद बरसेगा। जब वो थक गया, पहले तो संकोच में कुछ ना बोला। उसने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं, शायद कोई सूत्र मिल जाए। चले गया, आधा पहाड़ चढ़ा, अब तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कहा संत जी अब बहुत हो गया, अब ये पत्थर मुझसे उठाया नहीं जाता, मेरा तो हाथ शून्य होने लगा, मेरे तो हाथ में पीड़ा होने लगी। संत ने कहा दर्द हो रहा है? बोले हाँ। बोले कब से हो रहा है? बोले ये तो बहुत देर से हो रहा है। तो संत ने कहा पागल छोड़ दे पत्थर को, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है पत्थर लेकर के चलना। बोले संत जी आपने कब कहा कि दर्द दे तो छोड़ देना? बोले अब कह रहा हूं ना छोड़ दे। उसने लिया और पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकने के बाद उसने हाथ को ऐसा थोड़ा सहलाया, मला। संत ने कहा बोल अब कैसा लग रहा है? बोले अब बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा, हल्का हल्का हाथ लग रहा है। संत ने कहा पागल पत्थर थोड़ी देर और लेके चलता तो क्या होता? बोले मैं तो चढ़ ही नहीं पाता, वहीं गिर जाता बेहोश होकर के। तो संत ने कहा मिल गया सूत्र जीवन में सुखी होने का। बोले ये कैसा सूत्र मिला जीवन में सुखी होने का? बोले पागल यही तो सूत्र है, यदि दुख का पत्थर लेकर चलेगा तो जिंदगी बोझ में हो जाएगी, और दुख का पत्थर फेंक देगा तो जीवन आनंद में बीत जाएगा। दुख का पत्थर उठा के क्यों ढो रहा है? संसार में जब सुखी सुख है तो बोझ बन के क्यों जी रही है जिंदगी? देख कितना सुख मिलाना पत्थर फेंक कर। बोले हाँ। तो बोले एक बात बता, आधे घंटे पत्थर रखता तो पीड़ा कुछ और थी, 1 घंटे रखता तो पीड़ा कुछ और थी, पूरे पहाड़ में रखता तो पीड़ा और ज्यादा हो जाती। पागल दुख की बातों को जितने देर रखेगा सीने में उतना दर्द पैदा होगा जीने में। वह दे उठाड़ करके पत्थर जीवन में किस बात का दुख है? सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान